कोमा में है। और आपने फिल्मों में देखा होगा कि बादशाह जहां भी कोमा में होता है वहां सल्तनत पर कब्जा वजीर का होता है। जो मदरसे में नहीं गया, जिसने कुरान से अपना कतई ताल्लुक कर लिया, जिसने तर्जुमा तफसीर छोड़ दिया, उसकी सल्तनत पर वजीर ने कब्जा कर लिया। हम यूनिवर्सिटियों में गए, हम वजीर की तरह हो गए, हम अपने दीन और मजहब से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन इस कौम के साथ एक और भी बड़ी गड़बड़ है। हम पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली सबसे बड़ी कौम है। हमारा ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। हम ग्रेजुएशन में सबसे कम मौजूद है। इसलिए हमारा वजीर भी कम पढ़ा लिखा होने की वजह से कोमा में है। तो हम कैसी कौम है? हम एक ऐसी कौम है जिसका बादशाह भी कोमा में है और जिसका वजीर भी कोमा में है। और जिस सल्तनत का बादशाह और वजीर दोनों मर जाएं, उस कौम के घर तोड़े जाएं, उसके बच्चों को फिलिस्तीन में मारा जाए, उसके नौजवानों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम रखा है जिला मुस्लिम कमेटी ने कि जो मदरसे जा रहे हैं और जिनके बादशाह जिंदा है, उन्हें अब यूनिवर्सिटियों का मुंह करना चाहिए। अपने वजीर को इतना ताकतवर बढ़ाना चाहिए कि वो उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। और जितने यूनिवर्सिटी जा चुके, क्या वक्त नहीं आया है कि तुम्हें मदरसे में जाना चाहिए? तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एसबीआई के मैनेजर बनो, क्या 1 घंटा कुरान और हदीस के लिए तुम नहीं निकाल सकते? क्या तुम तफसीर और तर्जुमे से अपने बादशाह को जिंदा नहीं कर सकते? और अगर तुम बहुत बड़े आलिम हो, मुअल्लिम हो, मुफ्ती हो, तो क्या सूरे रहमान के तर्जुमे के लिए बीएससी या बीई या एमबीबीएस नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं एक बहुत बेहतरीन मिसाल। जब सच्चा पढ़ा लिखा इंसान पैदा होता है तब क्या होता है? आपने बर्फ देखा है? बर्फ की चादर देखिए, हम उसे ग्लेशियर कहते हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिक में आपने देखा है ना टीवी पे, बहुत बड़े बड़े बर्फ के दर्रे होते हैं। आपको पता है वो बर्फ क्यों होती है? सूरज की आने वाली रोशनी को बिना पृथ्वी को गर्म किए वो रिफ्लेक्ट करती है। तो सूरज से आने वाली रोशनी जब वो सफेद कलर की बर्फ से टकराती है तो बिना अर्थ को यानी जमीन को हीट किए वापस उड़ जाती है। इससे हमारी जमीन पे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन ये बर्फ उन जगहों पर नहीं होता जहां घास होती है। घास के ऊपर बर्फ नहीं होती, उसे बंजर जमीन चाहिए, तब बर्फ की मोटी चादर होती है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो अल्लाह ने घास को साफ करवाने के लिए हिरन पैदा किए और 12 सिंगे पैदा किए। ये हिरन और 12 सिंगे दिन भर घूम घूम कर घास चरते हैं और जितनी ये घास चरते हैं उतने दूर तक अगर बर्फ गिरती है तो वो जम जाती है। लेकिन ये घास चरते चरते यानी आपकी तरह शादियां और वलीमे अटेंड करते करते आलसी और सुस्त हो जाते हैं। अब ये और घूमकर घास नहीं चरना चाहते, इनका पेट भरा हुआ। और पेट भरी कौम अपने रसूल को क्या जवाब देती है? ये मूसा की कौम को हम जानते हैं। जब उन्होंने पेट भर पानी पिया तो क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से? ए मूसा, अब जद्दोजहद तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। यही हाल हमारा भी है, यही हाल उन हिरनों का होता है। तो उन हिरन को दौड़ा दौड़ा कर और घास चरवाने के लिए अल्लाह ने भेड़िए पैदा किए। जब ये घास चरे हुए पेट निकले हुए हिरन
लुस्त और सुस्त होने लगते हैं तो इनकी जान पर बनाती है और हिरन इन्हें दौड़ाते हैं और ये सारा रेहड़ दौड़ता है, फिर भेड़िए इन्हें दौड़ाते हैं और सारा रेहड़ दौड़ता है और इनमें से एक जो सबसे कमजोर होता है उसे पकड़कर वो अपना पेट भरते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते ये थक जाते हैं तो फिर घास चरने लगते हैं और वहां तक के मैदान पर फिर सफेद बर्फ की चादर फैलने लगती है और जमीन और गर्म होने से बचने लगती है। ये अल्लाह का निजाम है कि जितनी मोटी बर्फ की चादर होगी और जितने दूर तक फैलेगी जमीन उतनी गर्म नहीं होगी। और इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हमें जमीन को ठंडा रखना और इस चादर को बड़ा करने के लिए हिरणों को भेजा और हिरणों को खदेड़ने के लिए भेड़ियों को भेजा। जितने दूर तक हिरन खदेड़े जाएंगे उतनी वो घास साफ करेंगे, उतनी चादर बड़ी होगी, उतनी जमीन ज्यादा जिंदा रहेगी। इसीलिए तुम्हें भी खदेड़ा जा रहा है, इसीलिए तुम्हें भी खदेड़ा जा रहा है। पर यहां खदेड़ने का तरीका कुछ और है। हमें मालूम है तुम सुस्त नहीं हो, लुस्त नहीं हो, पर दुनिया की सबसे गरीब कौम में हो। 2011 के सेंसस के मुताबिक शहरों की सबसे अमीर कौम जैन है, गांवों की सबसे अमीर कौम सिख है, पर शहर और गांव की सबसे गरीब कौम मुसलमान। और बड़वानी के ये मेहनत करने वाले बच्चे जिन्हें आज 80% से ऊपर वालों को बुलाया गया है, ये कहीं 80% लाकर सुस्त और लुस्त ना हो जाए। इसलिए कुछ लोगों ने अपनी हलाल की कमाई से लिफाफे निकाले हैं कि हिरणों की तरह दौड़ो, जाओ दिल्ली यूपीएससी करो, जाओ बंबई एमबीए करो, या दिल्ली और मुंबई को यहां लाने वाला इंदौर पाकीज़ा नॉलेज सिटी में जाओ और कुछ बनकर वापस आना। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम की तरतीब यूं रखी गई है कि डॉक्टर साहब और जज साहब और यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े ओनर्स को यहां बिठाया गया और आने वाले डॉक्टर साहब और आने वाले जज साहबों को वहां बिठाया गया। और उस कौम पे कुर्बान जाइए जिसके बड़े अपनी हलाल की कमाई से अपने छोटों से वादा कर रहे हैं